सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला जून का महीना क्या गुड अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है कन्या राशि वालों के जीवन में। परिवर्तन किस प्रकार का देखेंगे आप जून के महीने में, किस प्रकार की संभावनाएं गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग बन रही है आपके लिए, विशेष रूप से हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आप अपना चार्ट देखिए और थोड़ा सा गोचरीय ग्रहों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि कन्या राशि आपके द्वादश भावों में केतु गोचर करेंगे। इसी के साथ साथ मंगल आपके एकादश भावों में गोचर करेंगे, गुरु आपके दशम भावों में गोचर करेंगे और सूर्य आपके नवम भाव में, बुध भी साथ में, सूर्य बुधादित्य युग का निर्माण होगा। साथ साथ शुक्र आपके अष्टम भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में और राहु आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ओवरऑल इन ग्रहों की क्या स्थिति आपके लिए दिव्य योगों का निर्माण कर रही है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। और किस तरीके का परिवर्तन, क्योंकि 6 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन भी होगा, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। इस मंगल 7 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो अपनी नीच अवस्था से यानी कि नीच राशि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वो एक समय भी परिवर्तन का बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी वृषभ राशि से मिथुन राशि में 15 जून को प्रवेश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल ग्रहों की स्थिति कैसी है। देखिए, राहु षष्ठम भाव में आपके आ रखे हैं। अब कई लोग बोलेंगे षष्ठम भाव में राहु की स्थिति ठीक नहीं होती, लेकिन मैं कहूँगा अगर शत्रु संबंधित कोई भय आपको व्याप्त था, आपको लग रहा था कि आसपास के लोग आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो राहु षष्ठम भाव में आके आपके सारे शत्रुओं का विनाश करेगा। यानी कि शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि राहु षष्ठम भाव में जब आते हैं तो थोड़ा सा बाहर के खान पीन को आपको अवॉइड करना होगा, बाहर के भोजन को आपको अवॉइड करना होगा। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ शनि सप्तम भाव में आएंगे और शनि जब सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को ये समझना होगा कि मैरिड लाइफ में आपको सोच समझकर चलना पड़ेगा। बहुत मनमानी हो गई अपनी। अब थोड़ा मैरिड लाइफ में एक दूसरे को सुनना आपको पड़ेगा और साथ साथ दूसरों की बातों को सुन के भ्रमित ना हो, लेकिन आपस में आपको बैठ के बात करनी चाहिए और किसी भी बात, सुनी सुनाई बातों पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो अनमैरिड है उनके लिए भी मैं कहूँगा, ये समय अगर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा एक दूसरे की बातों को सुनना शुरू करें। कभी कभी राजाओं जैसा जीवन जीना भी सरल नहीं होता है, इसलिए बहुत सावधानी से आपको अपना जीवन, गृहस्थ जीवन का उपभोग करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। इसी के साथ साथ शुक्र की अष्टम भावों में युति कहीं ना कहीं पुरातत्व क्षेत्र से विकास और कोई आपको अच्छा संकेत अपने परिवार से देखने को मिल सकता है, ससुराल पक्ष से। इसी के साथ साथ सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है नवम भाव में, ये बहुत अच्छी बात है। यहीं से भाग्य परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ एक बात और कहूँ, जो कन्या राशि वाले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, शिक्षार्थी, परीक्षार्थी, छात्रगण, स्टूडेंट, उनके लिए बहुत सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं
अगर आप कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने के यहाँ योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 15 जून को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके सीधे आपके केंद्र में आएंगे, बुध भी सीधे केंद्र में आएंगे और गुरु भी वहां बैठे हुए हैं। त्रिग्रह योग आपका बनेगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब और कार्य क्षेत्र यानी कि कर्म भूमि, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे व्यापार हो, वहां पे वृद्धि के योग 100% बनते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के योग 100% बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति विशेष के संपर्क से आप विशेष धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। व्यापार में वृद्धि के योग बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले इस बात को समझ लीजिए कि अभी तक नीच अवस्था में मंगल एकादश भाव में बैठे हुए थे। एकादश भाव होता है, अब आप सोचेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसा अगर आप कमा रहे थे लेकिन पैसा रुक नहीं रहा था, बरकत नहीं हो रही थी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी लाइफ में। आप देखेंगे मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन उसके अनुसार बच कुछ नहीं पा रहा। तो अब आप देखेंगे जब मंगल ठीक 7 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो नीच राशि से निकलकर सीधे आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो वहां से वो स्थान को बल प्राप्त होगा और आपको लाभ के संकेत भी बहुत अच्छे 7 जून से दिखाई देने लगेंगे। बरकत आने लगेगी, सुख की प्राप्ति आपको विशेष रूप से होने लगेगी। इस तो अंतिम में अब बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों को किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जो उनकी लाइफ में और बेहतरीन एक उनको बेनिफिट मिले और आने वाले जीवन में संघर्ष जो हैं केवल जून के महीने में नहीं, आगामी जो वर्ष भी हैं और जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं के निवारण के लिए उनको ये उपाय बहुत ही लाभ देंगे। जैसे कि प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करने का नियम आपको बनाना चाहिए। देखिए, सनातन परंपराओं में शिव की महिमा और शिव के रुद्राभिषेक का बहुत फल है। पंचनाम देवताओं की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है, जिसमें प्रथम गणेश जी हैं, द्वितीय विष्णु जी, तृतीय शिव जी, चतुर्थ माँ दुर्गा और पंचम सूर्य भगवान। ये पंच देवता हैं जिनकी उपासना नित्य करनी चाहिए, हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन खाली शिव को जल अर्पित करने से भी पंच देवताओं की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। आसपास शिवालय हो, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करने जरूर जाना चाहिए आपको। अगर किसी ब्राह्मण का चयन कर संकल्प कराकर आप रुद्राभिषेक कर सकें तो ये अति उत्तम आपके लिए होगा। साथ साथ आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं। बुध बिजनेस है, धन है, व्यापार है, वाणी है। तो बुध के लिए अपने स्वामी, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, तो उनके निमित्त आपको बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और मोदक का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का। ये तो हफ्ते में एक दिन ही करना है और बाकी 7 दिन तक भगवान शिव को नियमित रूप से जल चढ़ाने का नियम बना लें। अपना नियम बना लें कि मैं तब तक कुछ ना खाऊंगा जब तक भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करूंगा। तो इस तरीके का नियम। और अंतिम में एक निवेदन करूंगा, सबकी कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है, गुरु चंडाल योग तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है, आप मांगलिक तो नहीं है। बहुत सारी स्थितियां देखी जाती हैं। आपकी शनि की महादशा तो नहीं चल रही, राहु की महादशा तो नहीं चल रही, केतु की महादशा तो नहीं चल रही। ये सब स्थितियां भी देखी जाती हैं एक संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।